ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण उत्तर पर व्रत का विधान और फल। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, अब मैं सभी पापों का नाशक तथा सुर असुर और मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ व्रत का विधान बतलाता हूँ। आप सुने। आश्विनी मास की पूर्णिमा के दिन आत्मशुद्धि पूर्वक उपवास कर रात में घृत मिश्रित पायस का भोजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः उठकर पवित्र हो आचमन कर बिल्व के काष्ठ से दंत धावन करें। अनंतर इस मंत्र से महादेव जी की प्रार्थना करनी चाहिए। अहम देव व्रतमिदं कर्तुमिच्छामि शाश्वतं तवाज्ञाय महादेव यथा निर्वहते कुरु। हे महादेव, मैं आपकी आज्ञा से निरंतर व्रत करना चाहता हूँ। जिस प्रकार मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, आप वैसी कृपा करें। नियम पूर्वक 16 वर्ष पर्यंत प्रतिपद का व्रत करना चाहिए। फिर मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा को उपवास कर गुरुजनों से आदेश प्राप्त करके महादेव का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन करना चाहिए। और रात में दीपक जलाकर शिव को निवेदित करना चाहिए। शिव भक्त सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को निमंत्रित कर वस्त्र आभूषण आदि से पूजन कर भोजन कराए, या 8 दंपति को भोजन कराए। यदि शक्ति न हो तो एक ही दंपति का पूजन करे। निराहार व्रत करके रात में भूमि पर शयन करना चाहिए। सूर्योदय होने पर स्नान करके सभी सामग्रियों को लेकर शिव जी का उद्वर्तन एवं पंचगव्य से स्नान कराना चाहिए। अनंतर पंचामृत तिल मिश्रित जल और गर्म जल से स्नान कराना चाहिए। स्नान के अनंतर कर्पूर चंदन आदि का लेप कर कमल आदि उत्तम पुष्प चढ़ाने चाहिए। वस्त्र पताका वितान धूप दीप घंटा एवं भांति भांति की निवेद महादेव जी को समर्पित कर अग्नि प्रज्वलित कर एवं उसकी पूजा कर विधि पूर्वक हवन करना चाहिए। घर आकर पंचगव्य प्राशन कर आचार्य आदि को भोजन कराकर अपने सभी बंधुओं के साथ मौन होकर भोजन करना चाहिए। फिर स्वर्ण वस्त्र आदि देकर ब्राह्मणों से क्षमा मांगे। धनवान व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सांगोपांग निर्दिष्ट विधि से पूजन करे। एवं यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो तो वह श्रद्धा पूर्वक जल पुष्प आदि से पूजन करे। इससे व्रत के सम्यक फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा के साथ कार्तिक की प्रतिपदा से लेकर प्रति मास इस विधि से व्रत करना चाहिए। अनंतर पारना करनी चाहिए। 16वें वर्ष में पारना के दिन शिव जी की पूजा कर सोने की सींग, चांदी के खोर और घंटा कांसे के दोहन पात्र के साथ उत्तम गाय महादेव जी के निमित्त शिव भक्त ब्राह्मणों को देनी चाहिए। अनंतर 16 ब्राह्मणों का विधि विधान से पूजन कर यथाशक्ति वस्त्र आभूषण आदि से पूजन कर उत्तम पदार्थों का भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर दक्षिणा दे। दीनों, अंधों, अनाथों आदि को भी भोजन कराकर कुछ दान देना चाहिए।
यह व्रतोपो व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों का हरण और तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उत्तम भोगों को प्रदान करने वाला है। चारों वर्णों के लिए यह स्वर्ग की सीढ़ी है। धन पाकर भी जो इस व्रत को नहीं करता वह मूढ़ बुद्धि है। सधवा स्त्री यदि इसे करती है तो उसका पति वियोग नहीं होता, उसका पति से वियोग नहीं होता और विधवा स्त्री को भी भविष्य में वैधव्य न प्राप्त हो। विधवा स्त्री को भी भविष्य में वैधव्य न प्राप्त हो, इसलिए उसे यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के अनुष्ठान से धन, आयु, रूप, सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है। सभी स्त्री पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। 16 वर्षों तक इस व्रत का भक्ति पूर्वक अनुष्ठान कर व्रती सूर्य मंडल का वेदन कर शिव जी के चरणों को प्राप्त करता है। ओम नमो